ये ना ही कोई नोटिस दिया है, ना ही कोई इत्तला की है। सुबह 6 बजे फोर्स के साथ दल बल के साथ आ गए हैं, जेसीबी लेके। कहा है सामान हटाओ, नहीं हटाओगे कार्रवाई करेंगे, जेल में डाल देंगे। अगर अदालत से ये जो है मुजरिम साबित हो गए हैं तब तो आप कार्रवाई करने के हकदार हैं। अगर अदालत ने अभी इनको मुजरिम नहीं साबित किया है तो आप किस आधार पर इनको जो है बंद कर रहे हैं? पहले तो हमारी दुकानें बंद कर दी गई तब, उसके बाद जो फुटपाथ हम लोग काम कर रहे थे फुटपाथ भी निकाल दिया। पूरे शहर का फुटपाथ लगा हुआ है। खाली अगर हम ही लोग को हटाना तो बता दें कि आप लोगों को नहीं काम करना, हम लोग चले जाएँ भाई। यहाँ तक कि योगी जी तक को भी हमारी जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है कि भाई हम यहाँ के कब्जेदार हैं, हमारी चीज़ हम ही को दी जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे सामान को ही फेंक दिया जाए। इस समय हम खड़े हुए हैं राम जानकी ट्रस्ट पर। जी हाँ, राम जानकी ट्रस्ट इस समय बहुत चर्चित है। कारण ये है कि जो आप बाबा स्वीट्स देख रहे हैं, जो इसके मालिक हैं मुख्तार बाबा, जो अपने आप को मालिक कहते हैं, उसके साथ कई दुकानें और हैं। राम जानकी ट्रस्ट की इस ज़मीन को जिला प्रशासन द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित करने के बाद जो अभिरक्षक हैं जिलाधिकारी, उन्होंने अपनी अभिरक्षा में ले लिया था। आप देख सकते हैं पूर्व में इन दुकानों को सील किया गया था और उसके बाद आज यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि दुकानें जो फुटपाथ पर लगी थी उन्हें हटाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जिला प्रशासन काफ़ी तगड़ी तादाद में आया हुआ, आप देख सकते हैं काफ़ी फोर्स भी है। इधर प्रशासनिक अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर ये लोग अपना सामान ले करके जा रहे हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वीट हाउस के आगे से सामान को हटा लिया गया है, वहीं जो दूसरे लोग हैं वो भी अपने सामान को हटा रहे हैं। लेकिन इस समय माह रमज़ान चल रहा है और ये जो दुकानदार हैं इनका ये कहना है कि माह रमज़ान में हमारे बच्चों का पेट कैसे पलेगा, हमारा ईद का त्यौहार कैसे होगा। कारण ये है कि इन दुकानदारों के साथ साथ कई ऐसे परिवार भी जुड़े हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, बड़े मायूस हैं। लेकिन जिला प्रशासन की भी अपनी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उन्हें इस जगह को साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इसकी वैल्यूएशन आकी गई है। अब इसकी नीलामी भी होगी जो शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत होती है। चलिए बात करते हैं उन दुकानदारों से जिनकी माह रमज़ान में दुकानें हटवा ली गई, उनका क्या कहना है। अब हमसे जुड़ रहे हैं वो दुकानदार जिनके आज फुटपाथ के आगे से उनका सामान हटाया गया है, वहाँ पर उनकी दुकानें संचालित हो रही थी। कारण ये है कि माह रमज़ान का समय है और ये ईद साल में एक बार आती है जिसे मुस्लिम समाज बहुत धूमधाम से मनाता है। बात करते हैं उन व्यापारियों से, उन्हें क्या तकलीफ़ है और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, काहे की दुकान है आपके यहाँ पर? हमारी भैया सिर्फ लस्सी और डेयरी के आइटम की दुकान है। अच्छा, कब से थी दुकान? दुकान तो भैया मुझे पता ही नहीं, मैं जब से पैदा हुआ तब से थी, फिर भी ये मान लीजिए 1955-60 से थी। अच्छा, आज जो दुकान हटाई गई जी भाई, कहकर कुछ भी नहीं कहा, हटाई गई है। ना ही कोई नोटिस दिया है, ना ही कोई इत्तला की है। सुबह 6 बजे फोर्स के साथ दल बल के साथ आ गए हैं, जेसीबी लेके। कहा है सामान हटाओ, नहीं हटाओगे कार्रवाई करेंगे, जेल में डाल देंगे। जबरन हमारा सामान फेंका गया है, हमको मजबूर किया गया है। इससे पहले जब 10-12-15 दिन पहले बाबा स्वीट हाउस को सीज़ किया गया था तो कस्टोडियन ने एक एस्टीमेट दी, एक वो पेपर में आया था कि अब आपके पास एक सुनहरा मौका है मालिक बनने का। जो कब्जेदार हैं वो काबिज रहेंगे। अभी तो सरासर अन्याय हो रहा है, बिल्कुल कानून के विपरीत काम हो रहा है। हमारी सर कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमें बिना नोटिस के, बिना किसी सूचना के खाली तो सीज कर ली गई थी, आज क्या खाली कराएंगे? सर हम फुटपाथ पर छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को चला रहे हैं। अब आप ये बताइए 10 से 12 दिन त्यौहार के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक तरफ तो माननीय योगी जी कहते हैं कि एजुकेटेड करो, दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को जब रोजगार ही नहीं होगा तो कहाँ पढ़ाएंगे और क्या खिलाएंगे। मेरी विनती है उत्तर प्रदेश सरकार से, हमें बहाली की जाए और इसको कोर्ट में ले जाया जाए। इसका जो भी न्याय हो, जैसा भी हो, हमें सरकार की हर बात सम्मान के साथ मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन कम से कम फ़िलहाल अभी तो हमें बहाली की जाए। सड़क पे फेंक दिया है, सामान हमारा सब बिखरा पड़ा है, कहाँ जाएं हम लोग, कोई बताने वाला नहीं है। एक और है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ। आरिफ, क्या कहना चाहते हैं? अरे हम क्या कहना चाहते, पहले तो हमारी दुकानें बंद कर दी गई तब, उसके बाद जो फुटपाथ हम लोग काम कर रहे थे फुटपाथ भी निकाल दिया।
पूरे शहर का फुटपाथ लगा हुआ है। खाली अगर हम ही लोग को हटाना तो बता दें कि आप लोगों को नहीं काम करना, हम लोग चले जाएँ भाई। हम लोग भीख मांग ले क्या करेंगे अब। और कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे, कोई बात करेगा। क्या नाम है? परवेज नाम। क्या कहना चाहते हैं? सर हमने टीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी थी और ऊपर भी एप्लीकेशन दी थी कि हमारी चीज़ों को ना हटाया जाए। हम यहाँ के कब 40-50 साल पुराने कब्ज़ेदार हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि योगी जी तक को भी हमारी जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है कि भाई हम यहाँ के कब्ज़ेदार हैं, हमारी चीज़ हम ही को दी जाए, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारी सामान को ही फेंक दिया गया। तो अभी तक डीएम साहब को भी दिया हमने, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी हमने कि सर हमारे जो भी है, हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। बजाय सुनवाई करने का उल्टा उठा के फेंक दिया गया। और एक शख्स और है, हमसे बात करेंगे। क्या कहना? वो आप अभी कह रहे थे ये शत्रु संपत्ति है या ट्रस्ट की ज़मीन है। पहले तो आप लोग ये कंफर्म करिए शत्रु संपत्ति है, ट्रस्ट की ज़मीन है। अगर ये शत्रु संपत्ति है तो ये ट्रस्ट की मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन कैसे हो सकती है? हमें आपको इसको जो है कंफर्म करके बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि क्या सिर्फ ये फुटपाथ नज़र आ रहा है या पर्टिकुलर एक समुदाय को परेशान करने का ये तरीका है? अरे भाई, अगर अदालत से ये जो है मुजरिम साबित हो गए हैं तब तो आप कार्रवाई करने के हकदार हैं। अगर अदालत ने अभी इनको मुजरिम नहीं साबित किया है तो आप किस आधार पर इनको जो है बंद कर रहे हैं? अदालत को समय तो देना चाहिए। हिंदुस्तान में अदालत किस लिए है? हमारा पूरा सर्व सम्मान है और हम उसकी इज्जत करते हैं अदालत की। हमें मालूम है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ जजमेंट जाएगा, अगर हम सही हैं तो जाहिर सी चीज़ है कि जजमेंट वो अपना देगा। लेकिन उससे पहले कोई जजमेंट करे, यहाँ की जो है सरकार जजमेंट करे कि नहीं ये शत्रु संपत्ति है, तो गलत तरीका है ना। तो सुना अरे आपने? अदालत को तो कायम अभी ये एक शख्स आए थे, हमने इनका नाम नहीं पूछा, नाम पूछेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद जी ने बताया कि सरकार ये तय करे कि शत्रु संपत्ति है कि ट्रस्ट की जमीन नहीं, है। अभी आपने कहा है, अभी आपने इन्होंने हमारे बोलों को पकड़ा, तो हम आपको बता दें, इनको बता दें कि इसे शत्रु ट्रस्ट की ज़मीन है। शासन ने घोषित किया है। नहीं तो भैया ट्रस्ट की ज़मीन कैसे है? मैं तो पत्रकार हूं, जी शत्रु संपत्ति कह के कस्टोडियन ने अपनी कस्टडी में लिया है। अब आप ये बताइए, हम तो जिला प्रशासन हैं जी, आपकी बात हमारी कैमरे नहीं, अभी मैंने आपके अल्फाज सुने, आपने दोनों चीज़ एक साथ कही। कहने का मतलब ये है कि इनका यही कहना है कि ट्रस्ट की ज़मीन है कि शत्रु संपत्ति है, ये पहले सरकार निर्धारित करे। और वहीं जितने व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि 12 दिन बाद। क्या कहना चाहते हैं? लेबर हमारी जो है लेबर काम कर रहे थे। 150 हिंदू परिवार, 150 हिंदू परिवार यहाँ से पलता है, सिर्फ मुसलमान नहीं पलते हैं। आप यहाँ लेबरों की लिस्ट निकालिए, देखिए 100 में 80 नॉन मुस्लिम परिवार हिंदू हैं जो यहाँ से पल रहे हैं। कोई गोरखपुर से काम करने आता है, कोई बहराइच जिले से आता है। सबके त्यौहार बर्बाद हो गए। गरीब तबके आपका क्या नाम है? मोहम्मद नवाब। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं भतीजा हूँ, ये मेरे भतीजे हैं, भाई मैं उनका भाई। कितने परिवार? अरे पूरा परिवार सबका बर्बाद, हजारों आदमी परिवार बर्बाद है। 70 लोगों यहाँ तो वहाँ 70-80 परिवार चल रहे हैं। एक पर आप देखिए, कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन ही कोर्ट बन गया है, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट। रोजगार छीन रही है ये गवर्नमेंट, रोजगार देने पे नहीं है, ये सिर्फ रोजगार छीन रही है। आज हमारा छीना जा रहा है, यकीन जानिए कल आपका छीना जाएगा। जुल्म के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अरे अदालत किस लिए है? हिंदुस्तान में अदालत इंसाफ करेगी कि ना कि सरकार इंसाफ करेगी? या तो अदालत में आप ताले बंद करवा दीजिए, अगर ऐसे ही आप लोगों को करना तो अदालत में ताले बंद करवा दीजिए। ये है यहाँ के लोगों का दर्द। अब देखना ये है कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी और अदालत पे जिनको भरोसा है और सरकार क्या कुछ करती है इसके मामले में। तो देखा आपने क्या कुछ कहा है व्यापारियों ने। जो वहाँ के व्यापारी थे, लस्सी का व्यवसाय कर रहे थे, कोई मक्खन बंद बेच रहा था। इस मामले में जब हमने वहाँ पर मौजूद एसडीएम और अन्य अधिकारियों से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने ये कह दिया कि हम अपना पक्ष बताने के लिए अधिकृत नहीं किए गए हैं। फिलहाल अब देखना है कि सरकार इस मामले में और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या कदम उठाते हैं।